अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि 2001 का बल्दियाती निज़ाम ही ज़रूरी क्यों। 31 दिसंबर 2009 को इस सिस्टम की टर्म पूरी होने के बाद से इसके मुस्तकबिल का फैसला तकरीबन हैंग हो गया है। तमाम सियासी जमातों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। बल्दियाती इदारे जिन अवामी मसाइल का हल है उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये तस्लीम करने के बावजूद कि इस निज़ाम के तहत जमहूरियत का दायरा असर मकामी सतह तक वसी हो जाता है, अमलन कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसके बरक्स तीनों फौजी हुकूमतों के अदवार बुनियादी जमहूरी इदारों पर ख़ास तवज्जो देते रहे, लेकिन इन फौजी हुक्मरानों को भी इस इल्ज़ाम का सामना रहा कि उन्होंने इन अदवार को अपनी हुकूमतों के गैर आइनी इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल किया, मगर अब सिविल हुकूमतें भी इन्हें निचली सतह पर अपने सियासी नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं GNI के एडिटर इन चीफ इमरान राज साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, आपकी न्यूज़ एजेंसी GNI ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी अबाउट अ वीक बैक कि इस वक्त PMLQ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होने वाला है और ये लोग नेक्स्ट इलेक्शंस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और बल्दियाती इलेक्शंस में भी सपोर्ट करेंगे, और इस वक्त मियाँ साहबान का तख्ता भी उलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आप बल्दियाती हवाले से कैसे देखते हैं? सारी तैयारी ही बल्दियाती इलेक्शन के लिए की जा रही है जी। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बल्दियाती इलेक्शन के इनकाद से पहले पंजाब में एक बहुत बड़ा सियासी घमसान होने वाला है। जी जी। जिसमें मौजूदा जो पंजाब का सेटअप है इसको PMLQ और पीपल्स पार्टी मिलके इसको उल्टाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए तमाम साफबंदी तकरीबन तैयार हो चुकी है। जी। उसमें सिर्फ ये जो NWR वाला मामला है और इसके बाद जो गर्द उड़ी हुई है जी जी। उसके बैठने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ये गर्द बैठेगी चंद दिनों में जी। तो आप देखेंगी कि उसके बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई जो हैं वो कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे देंगे जी। और वो पंजाब में आके जो गुजरात की उनके साहबजादे की सीट है मोनसलाई की, वहां पे आके वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के चूंकि वो अगर पीपल्स पार्टी और PMLQ का अलायंस होता है तो वो पंजाब में एक ऐसी सीट है सूबाई जो 100% उनके ख्याल से वो सेफ एंड साउंड है। वहां से इलेक्शन लड़के वो आएंगे पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली के रुकन बनेंगे। उसके फौरी बाद CM पंजाब जो इस वक्त हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लाई जाएगी और मूव ला के उसको कामयाब कराने की पूरी कोशिश करके इस गवर्नमेंट को उल्टाने के बाद जो इनका मंसूबा है इसको हटाने के बाद वो अपनी मर्जी से बल्दियाती इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। इमरान, बल्दियाती इलेक्शन से फिर हमें लग रहा है कि जरा दूर हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो NRO के हालात हैं और इस वक्त जो एक जुडिशरी के साथ पीपल्स पार्टी का और प्रेसिडेंसी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको ये हुकूमत ये सब कुछ, बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं तो 3-4 महीने का मंसूबा है, तो आपको ये तब तक चलती हुई नजर आ रही है? एंड डू यू थिंक कि इनमें ये स्ट्रेंथ है कि ये कर सकें, बिकॉज इस वक्त तो ये बहुत वीक हो चुके हैं? देखें, ये इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी ही नजर आ रही है। जी जी। लेकिन जैसे कि मेरे पास इतलात हैं उसमें यह है कि गवर्नमेंट अब आइंदा चंद दिन में शायद 1-2 रोज में ही जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देगी। जी जी। और अमल दरामद इस पे होता नजर भी जब आना शुरू हो जाएगा तो ये गर्द आहिस्ता आहिस्ता 2-3 हफ्तों में बैठ जाएगी। जी जी। और ये गवर्नमेंट जो मतलब जरदारी साहब की गवर्नमेंट है ये कम अज कम इसके पास अभी 1 साल से ज्यादा का टाइम बता, क्योंकि मुझे कोई इसके मुतबादल ऑप्शन नजर नहीं आ रहा अभी तक। कोई इसके लिए ना तो जमीन पे कोई ऐसी तहरीक चल रही है ना हालात को ऐसे हुए हैं। ये जो जितनी भी लड़ाई है ड्राइंग रूम की लड़ाई है, इसके नतीजे में जो स्ट्रेटजी आसिफ जरदारी ने अपनाई है मेरे ख्याल उन्होंने बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाते हुए अपने आप को साल एक के लिए तो सेव कर लिया है। इमरान, ये जो इस वक्त चौधरी बरादरान के साथ कई लोग हैं जो उनके साथ इस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू बी इन PMLQ, जैसे कि लगारी साहब हैं या फैसल साले हयात हैं, तो ये लोग फिर कैसा, इनका क्या रवैया होगा जब ये लोग इतने ओपनली जरदारी साहब के साथ चलने का ऐलान करेंगे? देखिए, ये मुस्लिम लीग की एक तारीख है कि इसमें इख्तलाफत तब पैदा होते हैं जब ये इक़्तिदार में नहीं होती। जी जी। जब में ये इक़्तिदार में होती है, ये इक़्तिदार की तरफ बढ़ रही होती है तो सब लोग अपने गिले गुस्से अपने जो डिफरेंसेस है उसको बुला के एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। ये PM जो मुस्लिम लीग है ये तब बढ़ती और हिस्सों में जाती है जब ये
अपोजिशन में होती है। जब इनको नजर आएगा बाकी सब लोगों को, दड़ों को जो इस वक्त नाराज बैठे हैं, इवन हम ख्यालों को जिन्होंने अपनी अलग से अपना एक हिस्सा बना लिया है, अगर उनको चौधरी परवेज इलाही पंजाब में वजीर आला बनते नजर आएंगे तो ये सारे रवायती तौर पर उसी तरह ही सब इकट्ठे होंगे, मिलके जोर लगाएंगे, उसको लाने की कोशिश करेंगे और इनके इख्तलाफात आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगे उस वक्त। जी, तो इमरान, इन दी एंड आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको PMLN का क्या रोल लग रहा है इन पंजाब, और वो लोग ऑन द डिफेंसिव हैं या वो कैसे अपना हाउ दे गोइंग टू डिसाइड व्हाट दे आर गोइंग टू डू? देखिए, PMLN अभी तक कंफ्यूज्ड है। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक अभी तक PMLN की जो लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब, उनको जरदारी साहब के रिप्लेसमेंट के तौर पे कबूल नहीं किया गया, ना तो अमेरिकन की तरफ से और ना ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इसलिए उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर के लिए कि वो क्या करें क्या ना करें। आप देखें, एक तरफ वो अब जैसे ज़िमनी इलेक्शन है तो मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे। वो समझते हैं कि मेरा कद इतना ऊंचा है कि मैं वहां जाके अगर अपोजिशन का रोल भी करूं तो ये जो अपने गिलानी साहब हैं वो मेरे लेवल के लीडर नहीं है। फ्यूचर के मतलब, मिड टर्म के मतलब कि वो खुल के बात नहीं करते। इनको वो टाइम भी पूरा कराना चाहने की बात करते हैं, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की बुराइयों के साथ हम नहीं चल सकते। जो ऐसी गुमगू की हालत में है कि दे डोंट हैव क्लियर विजन कि इन्होंने फ्यूचर में करना क्या है। दूसरी तरफ इनके जो मुखालफीन हैं वो क्लियर एजेंडे के साथ अपने अपने जो उनके एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अभी तक डिफेंसिव पोजीशन में ही है। थैंक यू वेरी मच इमरान रियाज साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाजरीन, आपने इमरान रियाज साहब की बातें सुनी। इस वक्त लगता है कि हुकूमत तो डू और डाई की पॉलिसी पे है। इस पे हम फर्दर बात करेंगे और स्पेशली बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे दानियाल अजीज़ साहब और हमारे साथ लाइन पे होंगे अयाज अमीर साहब। बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।